मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। जब मेरी शादी हुई थी तब से मेरे घर पर गैर लड़कों ने आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी के पास एक ऐसा पेपर था जिसे वह पेपर देती उसकी नौकरी लग जाती। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं एक मजदूर था और सारा दिन काम करता था। मेरी पत्नी ने मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवाई? गुस्से से मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का सोच लिया। एक रात जब मैं डिवोर्स के पेपर अलमारी से निकाली तो उसके पास रखी एक फाइल को देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो बहुत बड़ी। आज मेरी शादी थी और आज मेरा सारा ख्वाब पूरे होने जा रहा था, जो हर माता पिता अपने बच्चे के लिए देखते हैं। वह लड़की मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी, जो मेरी दुल्हन बन गई थी। उसे मैं आज से पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ, जहाँ पहले लड़की फिर हमारी शादी वहीं पर हो जाए। हम तो किस्मत समझकर खुश हो जाते हैं। मेरी शादी थी, धूमधाम से तो हुई, लेकिन इज्जत से हुई थी। पता नहीं वह लड़की कैसी होगी दिखने में, कैसी होगी, यह सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे कि भाई, तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे। क्या वाकई कि मेरी पत्नी इतनी हसीन है? क्या बात है, यह सब सच है? इतने में माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा आप घर आ जाओ, बहू तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने दोस्तों से कहा कि अब तुम लोग अपने घर जाओ। मैं घर के अंदर चला गया। कमरे में जब गया तो वह घूंघट लिए बैठी थी। एक एक कदम चलता हुआ उसके पास गया और धड़कते दिल के साथ आराम से उसका घूंघट उठाया तो वह मुझे किसी चाँद से कम नहीं लगी थी। जैसे कि मेरे दोस्त कह रहे थे, उसे 2 गुना ज़्यादा हसीन थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं इन्हीं ख्यालों में था कि अचानक मेरी नज़र मेरी पत्नी के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ पेपर थे, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि मेरी पत्नी के हाथ में क्या है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी, यह वह कागज़ है जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था, और यह मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। फिर मैं बात बदल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को यह लगे कि मैं शक किस्म का इंसान हूँ। और कैसे भी यह मेरी शादी की पहली रात थी। हम दोनों ने खाना खाया, देर रात तक बातें की और फिर सो गए, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह हुई तो मैं रोज़ाना की जैसे ही काम पर चला गया, क्योंकि गरीब अगर एक दिन भी काम ना जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही घर वापस आया तो मुझे घर से अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर पे बहुत सारे लोग आए थे। मुझे पूरे घर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह भटकते हुए कहने लगी, यहाँ तो कोई भी नहीं आया था। मैं घर के चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाए, मुझे मेरे माता पिता कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी कि आपके जाने के 3 घंटे बाद वह दूसरे शहर चले गए और मुझे जाते हुए कहकर गए कि जब आप काम से आए तो मैं आपको बता दूं कि आपकी नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसीलिए उनको जाना पड़ा। और मेरी पत्नी ने फिर खाना लगाया। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। सोते टाइम भी मेरे दिमाग में यही सब कुछ घूम रहा था, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग पर ज़्यादा सवार होने नहीं दिया, क्योंकि मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। और मैं शक भी करता तो कैसे, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। मैं किस वजह से इल्ज़ाम लगाता कि वह गलत है, यह सोचते सोचते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो पास वाली पड़ोसन मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मुझे सर से पाँव तक देखने लगी। उसकी नज़रें खा जाने वाली थी। मैंने अपना दिमाग हटाया और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं गली में मुड़ा,
वहाँ पर मोहल्ले की एक औरत मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। यह सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं बहुत बड़ा कांड कर लिया हो। यह सब आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं अपने तेज कदम बढ़ाते हुए काम पर चला गया, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। सारा दिन काम करके थका हारा घर आया और आकर बेड पर लेट गया। मेरी पत्नी सामने बैठी थी और उसे मेरे आने की खबर नहीं थी कि मैं घर पर आ गया हूँ। वही कागज़ हाथ में लिए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जो कि शादी की पहली रात उसके हाथ में था। मैंने उसे एक दो आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी बातों का उसे कोई असर नहीं हुआ। तो मैं उसके कंधों को पकड़कर झटका तो एकदम से चौंक खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप कब आए? उसका चेहरा पूरा गम से डूबा हुआ था और वह मुझे देख रही थी जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। दोनों कंधों से पकड़कर मैंने उसको चारपाई पर बिठाया और पूछा कि कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पहले तो वह 15 मिनट तक खामोश रही, फिर कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, क्योंकि यह कागज़ मुझे मेरी माँ ने दिया है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे, तभी पड़ोसन हमारे घर आ गई। उसका कहना वह तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती है, और वह पड़ोसन मेरी पत्नी को अजीब नज़रों से देखी। फिर अचानक वह मुझसे कहने लगे कि बेटा, जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पर चले जाते हो, ज़रा ख्याल करो। तुम्हारे माँ बाप भी नहीं हैं और तुम काम पर चले जाते हो। पीछे पत्नी क्या कह रही है, तुम्हें इस बात की खबर रखनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वह मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रही थी, मेरी पत्नी को गलत कह रही थी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वह मुझसे बड़ी थी, और वैसे भी अगर कुछ कहना तो बदनामी मेरी पत्नी की होती। दो चार बातें कर कर वह उठकर चली गई। उनके जाते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया, मैंने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। पहले मोहल्ले वाली औरतों का मुझे अजीब नज़रों से देखना, फिर उनकी ऐसी बातें मुझे शक में डालते जा रही थी। क्या सच में मेरी पत्नी सही लड़की नहीं थी कि जब मैं घर पर नहीं होता वह गैर लड़कों को घर में बुलाती है? सुबह उठकर मैं बिना खाना खाए काम पर चला गया, क्योंकि मेरा दिल कुछ भी खाने के लिए नहीं कह रहा था। वह कहते हैं ना, जब इंसान को दिमाग का सुकून ना हो तो उसका कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता। आधा दिन मैं काम सही से करता रहा, लेकिन भूख की वजह से मेरी तबीयत खराब हो जा रही थी और अचानक से बेहोश हो गया। तो मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो वहां दरवाजे पर जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़ा होकर देखने लगा कि यह सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। वह बारी बारी अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता तो करीबन 30 मिनट बाद वापस आता, लेकिन जब वह बाहर आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती और वह बहुत खुश होता। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं लड़कों से पूछने लगा कि वह कहते कि अंदर जो लड़की है उसके पास ऐसी कागज़ है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल गई। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था और उनको नहीं पता कि वह अंदर जिस लड़की के पास जा रहे हैं वह मेरी पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। अब सब लड़के जा चुके थे, लेकिन आने वाले दो लड़कों की बात सुनकर और कुछ मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच में नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी और मेरी पत्नी ऐसी घटिया काम भी करेगी। क्या वह जो लड़के बातें कर रहे थे वह सच थी, या फिर वह लड़के झूठ बोल रहे थे? लेकिन उनको वह झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वह तो मुझे जानते तक नहीं थे। 4 घंटे बाद सब चले गए। दिल तो कह रहा था कि अभी जाकर अपनी पत्नी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरी मोहब्बत में कमी क्या रह गई थी कि तुमने ऐसा काम किया और मेरे जाने के बाद तुम यह सब क्यों करती हो।
लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले क्या सोचते कि मैं अपनी पत्नी को झगड़ा क्यों कर रहा हूँ। मैं चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। मेरे दिल में हजार सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसका जवाब मैं कैसे अपनी पत्नी से पूछ सकता था कि यह मेरे पीछे कैसी घटिया हरकत करती हो तो वह मुझे छोड़कर भी जा सकती थी क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और पत्नी से ऐसे सवाल करना सही नहीं था। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, काफ़ी परेशान हो गया। मैं इन्हीं सोच में बैठा था कि तभी पत्नी आवाज़ आई, सुनिए, पानी तो पी ले, कब से खड़ी हूँ। मैं पानी का गिलास पकड़ा और पानी पीकर लेट गया। पत्नी मेरे पास बैठ गई और मेरे माथे पर अपना हाथ रख लिया और कहने लगी कि कहीं आपको बुखार तो नहीं, आपकी तबीयत खराब लग रही है। मैं अपनी पत्नी की आंखें फाड़कर देख रहा था, उसकी मासूम शक्ल पर यकीन करता या फिर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो सब लड़कों को बातें मैंने सुनी थी उन पर यकीन करता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई और मुझे प्यार से कहने लगी कि देखिए, आज मैंने बैगन बनाई है, ये आपको बहुत पसंद है ना। मैंने रखी अंदाज में पत्नी को कहा कि मुझे भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा है कुछ खाने को, बाद में खा लूँगा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी पत्नी ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और कहने लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखते, अगर खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगी। वह अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी और मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी झूठी औरत भी हो सकती है। मेरे सामने कुछ और होती है और मेरे पीछे कुछ और होती है, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत की मेरी पत्नी ऐसा काम करेगी। मैं अपनी पत्नी के हाथों और मैं खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरे दिल में कहीं न कहीं शक्ति चिंगारी जली हुई थी। मैं दिमाग में प्लान बनाने लगा कि कैसे अपनी पत्नी को बोला जाता है। फिर उस पड़ोसन का घर आकर ताना मारना, वह भी तो ठीक नहीं था। मेरे दिमाग में सोचों की आंधी चल रही थी, मेरा सर भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। जैसे ही मेरी पत्नी ने पूजा पूरी की तो मैं आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मेरे पास आकर उसने मुझे आवाज़ दी थी, लेकिन सुनिए, नाश्ता कर ले, आपको काम पर जाना है, क्या आपको देरी नहीं हो रही है। मैं उसकी बातें सुनने के बाद भी आंखें बंद करके लेटा रहा, पत्नी की आवाज़ को नज़रअंदाज करता रहा। उसके 3 से 4 बार आवाज़ देने पर भी नहीं उठा तो वह मेरे पास आई और उसने हल्के से मेरे हाथ को पकड़कर हिलाया और कहने लगी, उठिए। और भी मैं उठकर बैठ गया। अचानक मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी। फ़ोन चार्जिंग पर था तो पत्नी जल्दी से अंदर गई और फ़ोन चार्जर से निकाल कर लेकर आई। फ़ोन की स्क्रीन पर मैंने नंबर देखा तो वह मेरे माता पिता का था। 15 मिनट पिताजी से बात हुई। वह घर की हालचाल पूछ रहे थे और बता रहे थे कि उनको यहाँ आने पे कुछ देर और लग सकते हैं क्योंकि मेरी नानी की तबीयत कभी कुछ ही बेहतर हुई थी। जैसे ही बात बंद हुई, मेरी पत्नी ने नाश्ता लाकर मेरे सामने रख दिया और कहने लगी कि जल्दी से खाना खाएं और काम पर जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी पत्नी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मैं उठकर बाथरूम में चला गया, फिर हाथ मुंह धोकर चारपाई पर बैठ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आज मैंने छुट्टी की है। बस इतना कहना था कि मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ने लगा और मेरी पत्नी बात सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी कि आपको काम पर क्यों नहीं जाना। तो मैंने कहा कि आज हम मार्केट जाकर कुछ सामान खरीद लें, आएंगे, होली भी आने वाली है तो मैंने सोचा कि कुछ खरीदारी कर लूं। मैं तो बहाने बना रहा था कि किसी न किसी तरह से अपनी पत्नी पर नज़र रख सकूं। और वैसे भी मैंने सुना है कि किसी भी औरत को सौंपी का नाम लिया जाए तो उसके खुशी का इंतहाम नहीं रहता, लेकिन मेरी पत्नी सबसे अलग थी। मुझसे कहने लगी कि होली में अभी बहुत दिन है,
हम गरीब लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। जैसे तैसे करके उसने मुझे काम पर जाने पर मजबूर कर दिया और तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था और मैं काम पर जाने को तैयार हो गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी के चेहरे की परेशानी भी खत्म हो चुकी थी और मैं घर से बाहर निकलने लगा तो पीछे मुड़कर देखा कि मेरी पत्नी वहीं पर खड़ी है, वही कागज हाथ में लिए चूम रही थी। उसे यह पता नहीं था कि यह सब कुछ मैं देख रहा हूँ। आज मैं अपने आसपास यह वादा कर लिया था कि कम से कम वापस आकर अपनी पत्नी से हर सवाल का जवाब पूछूंगा जो पिछले दिनों से मेरे दिमाग में भी अभी चल रहा है। उसी गली में जा रहा था तो एक नौजवान लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में कहता हुआ आ रहा था, यार कल भी मैं लेट आया था और लाइन में सबसे पीछे था। कल मेरा नंबर नहीं लगा था, आज मैं सबसे जल्दी पहुंच जाता हूं ताकि सबसे पहले मेरा नंबर लगे। और वैसे भी अंदर तो आधे घंटे तक काम होता है, सबसे पहले मैं करूंगा। वह लड़का फ़ोन पर बातें करते हुए मेरे आगे से गुजर गया और मेरे घर के दरवाजे पर सामने खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम बेजान हो गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे काम पर भेजकर आई मर्दों के साथ ऐसी घटिया काम करती होगी। मुझे अपनी पत्नी से एक खिलने लगी थी कि और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि दिल तो कर रहा था कि अभी अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से निकाल दूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं वापस घर के सामने दुकान पर आकर बैठ गया। वह दुकान वाला मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सब एक एक करके अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो करीबन 30 मिनट बाद बाहर आता। उसकी शर्ट की बटन खुले हुए होते और उसका पसीने से भीगा हुआ होता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की लहर होती थी। यह सब देखकर मेरा रंग लाल हो रहा था। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझसे यही कहा था कि भाई अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर छोड़ दो, ऐसी पत्नी तो बेहतर है इंसान शादी करेगा नहीं जो अपने पति के पीछे यह सब काम करे। मैं पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था, ऊपर से उस दुकान वाले की बातें ने मुझ पर गुस्सा दिला दिया। लेकिन आज तो कोर्ट बंद था क्योंकि आज संडे था। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और शाम को घर चला गया। मैं खाना दुकान वाले दोस्त के साथ ही खा लिया था, इसलिए मैंने ना तो रात का खाना खाया और ना मैंने अपनी पत्नी को यह पता लगने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बस मैं अपनी पत्नी से इतना कहा कि आज मैं खाना बाहर से खाकर आया हूँ, तुम खाना खा लो। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं बिना नाश्ता किए हुए काम पर जाने का घर से निकल आया, लेकिन मैं काम पर नहीं गया और वकील के पास डिवोर्स के पेपर बनवाने चला गया। वकील के पास बहुत भीड़ थी, मुझे वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन मेरा काम हो गया था। मैंने वह पेपर्स अपने बैग में डाले और घर पर आ गया। पत्नी ने मुझे खाना लाकर दिया और बैठे बैठे यह पूछने लगे कि आजकल आप बहुत चुप चुप से रहते हैं, सब ठीक तो है, आते ही जल्दी से सो जाते हैं। यह सोचने लगा कि मेरी पत्नी को जरा भी शर्म नहीं आती, मेरे सामने खुद को इतना मासूम दिखाती है। पत्नी को जवाब में मैं बस इतना ही कहा कि आजकल मैं काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थक जाता हूँ और लेटे हुए मुझे नींद आ जाती है। और कुछ देर बाद पत्नी सो गई और मैं लेटकर आसमान के चमकते तारों को देखता रहा। मुझे अपनी शादी के वह दिन याद आ रहे थे जब मेरी पत्नी पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। मैंने कितने अरमान सजे हुए थे कि अब पत्नी के साथ ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ऐसी ही थी। मैं जब डिवोर्स के पेपर निकाल कर देखने लगा, कभी डिवोर्स के पेपर को देखता तो कभी अपनी पत्नी के चेहरे को। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े कितने प्यारे लग रहे थे। एक पल तो दिल करके डिवोर्स के पेपर को फाड़ दूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन एक इज्जतदार आदमी यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी और लड़कों से प्यार संबंधों में। चारपाई पर उठकर अंदर कमरे में चला गया
और मैं अलमारी से वह पेपर उठाया जिसको मेरी पत्नी पहली रात अपने साथ लेकर आई थी और जिसे वह हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखती थी। मैं पेपर उठाकर अलमारी में बंद करने ही लगा कि मुझे अलमारी में एक फ़ाइल पड़ी नज़र आई। मैं उसे फ़ाइल को देखकर सच में पड़ गया क्योंकि आज से पहले मैंने उस फ़ाइल को कभी नहीं देखा था। मैंने फ़ाइल को उठाने से पहले बाहर आकर एक नज़र पत्नी को देखा कि कहीं वह जाग तो नहीं गई, लेकिन वह सोई हुई थी। मैं वापस कमरे में गया और वह फ़ाइल कमरे से निकालकर उसके ऊपर डिवोर्स के पेपर रख दिए। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार इस फ़ाइल को खोलकर देख तो सही, इस फ़ाइल के अंदर ऐसा क्या है। फ़ाइल खुलकर देखी तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैं देख रहा हूँ यह सब सच है या फिर मेरी पत्नी झूठ बोल रही। मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है यह मेरे दिमाग में कभी नहीं था। जैसे मैं उस फाइल को पढ़ते जा रहा हूँ था मेरे होश उड़ते जा रहे थे। मेरी पत्नी की सच्चाई यह होगी, मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। उस फाइल पर एक एड्रेस लिखा था। मैंने वह पता नोट कर लिया और फाइल अलमारी में रख दी ताकि पत्नी को शक ना हो। अपनी पत्नी का नया सच मेरे सामने आया था कि मैं पहले भी ज़्यादा खतरनाक था। अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था कि कब सूरज की पहली किरण निकले और मैं उस राज का पता लगा सकूं। इससे पहले मुझे इस हकीकत तक पहुंचना था। मैं पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, लेकिन पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। सारी रात इन्हीं सोचों में घूम रहा था और कब सुबह हुई पक्षियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी पता ही नहीं चला। मैं पत्नी के उठने से पहले हाथ मुंह धोकर घर से निकल चला। मैं कई रिक्शा वालों से एड्रेस दिखाई तो उनकी समझ में नहीं आया। एक रिक्शे में से एक बड़े बूढ़े आदमी उतरे तो मैंने उनसे पूछा, जिसे देखकर वह कहने लगे कि बेटा मुझे पता है यह कहाँ पर है और मैं अभी अभी इसी पते से होकर आया हूँ। मेरा बेटा इसी जगह पर नौकरी करता है। उन्होंने मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बताया और मैं पूछता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। मेरे सामने कोई घर नहीं था, बल्कि यह तो बहुत ही बड़ी फैक्ट्री थी। बल्कि मुझे देखकर बहुत हैरत हुई और मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी के नाम की 2000 औरतें होंगी, लेकिन उस नाम के साथ मेरी पत्नी की तस्वीर भी लगी हुई थी। मैं अंदर चला गया। सामने एक ऑफिस था। मैंने सोचा अंदर जाकर पता करता हूँ। जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरी कमरे की दीवारों को देखकर मेरा रंग उठ गया। हर दीवार पर मेरी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। एक कमरे में बड़ी कुर्सी जो खाली थी, लेकिन उसके बराबरी वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी जो मुझे देखकर हैरत हुई और मुझसे पूछने लगी, आप कौन हैं और आपको किसने मिलना है। मैंने उस लड़की से दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों का पूछा तो वह कहने लगी, हमारी मालकिन की तस्वीरें हैं, जिस फैक्ट्री की मालकिन है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह लड़की जो कह रही थी वह सच है। अगर सच था तो उसने मुझ जैसे मजदूर से शादी क्यों की थी। यह क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं सच तक पहुंचने की कोशिश करता था तो एक नया राज मेरे सामने आ जाता था। मैं वहां से फौरन अपने घर वापस आ गया और घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और उसे उन सब के बारे में पूछा तो मेरी तरफ मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा की सारी दौलत मेरे नाम में। मैं अमीरी की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी ज़िंदगी में एक अमीर आदमी से मेरी शादी हो जाती। क्या देना जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की और यह राज आपको आज तक नहीं बताया कि मेरी असली हकीकत क्या है। असल में जो हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी वह दरअसल नौकरी के लिए आते थे। मैं उनका एक एक करके इंटरव्यू लेती और उनके कागज़ पर साइन करती। वह सब लड़के मेरे सेक्रेटरी के थे। वह कागज़ दिखा देते तो और उनको वहाँ पर नौकरी मिल जाती और जो मुझे काम समझदार लगते उन्हें दोबारा तैयारी करने के लिए कहती
और आपके सामने यह सब कुछ करती तो आप मुझे इसकी वजह पूछते, इसलिए मैंने यह सब आपकी बातें नहीं बताई। पत्नी की बातें सुनकर मुझे सुकून हुआ। मेरी पत्नी इतनी मासूम, इतनी दयालु थी। मैं उस रात बचाव करता रहा। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उस रात की जल्दबाजी में डाइवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किए थे, वरना इतनी अच्छी पत्नी को हमेशा के लिए खो देता। और पत्नी से माफ़ी मांग ली। बदले में मेरी पत्नी ने कहा कि गलती उसकी है। अगर वह यह सब कुछ पहले सच बता देती तो तुम्हारी सोच उसकी तरफ हो जाती। लेकिन उससे सबसे यह मुझे सबक मिल गया था कि शंका खतरनाक होता है। हमेशा पूरी हकीकत जानने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आज मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत कुशल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अभी भी मजदूरी ही करता हूँ, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी थी तो मैं अपनी मासूम दिल वाली पत्नी के लिए यह सब कुछ करने के लिए तैयार था। वह अलग बात है कि मेरी पत्नी ने वह फैक्ट्री खरीद ली थी। अब मैं वहाँ का मालिक था, लेकिन मैं फिर भी मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत करता। मेरी पत्नी ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। इस कहानी का यह मकसद था कि आप लोगों को यह बताना है कि आप लोग अपनी पत्नियों पर बिना वजह शक ना किया करें। जब एक ही बात है जो हंसते मुस्कुराते चेहरे पर चढ़ जाता है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूरा सच जरूर जान लेना चाहिए। क्या मेरी पत्नी मुझसे सच छुपाकर सही किया था? क्या मुझे उसी दिन अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देना चाहिए था जिस रोज मैं लड़कों को घर के बाहर देखा था? क्या मैं पूरा सच जानने के बाद अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर सही किया, या फिर मुझे सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी पर डाल देना चाहिए था? कि मुझे इस बात का ताना मारते रहना चाहिए था ताकि वह मुझसे दबकर रहे? दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। आप जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।